अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर शीट स्कैन कर ली थी जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है महविश 123 के नाम से, MAH 123 के नाम से। अब हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम स्कैन अनलिमिटेड पे फिल्टर्स किस तरह अप्लाई करते हैं। और अब देखिए हमारे पास 2500 प्रोडक्ट्स हैं इस शीट के अंदर, लेकिन वो 2500 प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगी। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होंगी, कुछ एवरेज होंगी और कुछ बिल्कुल यूजलेस होंगी, और कुछ इवन ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट भी नहीं हुई। तो ये हमें कैसे प्रोडक्ट पता चलेगा और इन प्रोडक्ट्स में से हम अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस पे फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं। अब देखिए इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि वो इन 2000 प्रोडक्ट्स को या 2500 प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक करें। तो इसके लिए हमें फिल्टर्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिल्टर अप्लाई करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो ये कि हम ये जो हमारे पास शीट है, जो स्कैन अनलिमिटेड पे शीट है, इसी को हम यहाँ से हम फिल्टर्स अप्लाई कर लें, ठीक है। और सेकंड है कि इस शीट को हम डाउनलोड करें और देन फिल्टर अप्लाई करें। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर किस तरह से फिल्टर अप्लाई करते हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि एक्सेल पे ये काम कैसे पॉसिबल है, और इनमें से मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो मैं आपको टाइमली बताऊंगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे पहले हम इस स्क्रीन को, इस डैशबोर्ड को, इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो स्कैन अनलिमिटेड से हमारे पास शीट आई है वो बेसिकली उसमें क्या डेटा मौजूद है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए इसको देखते हैं ज़रा। हम यहाँ पर देखें सबसे पहले डिफरेंट ये स्टार्स और लाइक ये तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि हम जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद आए वो यहाँ से हम इसे फेवरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये आप कॉलम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज और एसएन वगैरह, सेल्स रैंक वेरिएशंस, ये सारी चीज़ें अगर हमने इसे हाईलाइट कर दिया है तो ये हमारे पास विजिबल हो जाएगा। अच्छा, जो मेन है इसमें प्राइस, कीपा प्राइस हिस्ट्री, ठीक है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो कीपा की प्राइस शो होने लगती है। यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा इस वक्त, हम देखते हैं आगे शायद ये विजिबल हो। यहाँ पे आप देखें इस साइड पर एक वाइट सी स्क्रीन आ रही है, वो वाइट सी स्क्रीन बेसिकली कीपा का ग्राफ शो करती है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जब हम इस पे कर्सर लेकर आएंगे प्राइस हिस्ट्री के ऊपर तो ये कीपा का ग्राफ विजिबल, डाउनलोड होने में ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कीपा का इस साइड पर आप देखें इस प्रोडक्ट का ग्राफ विजिबल होने लगेगा, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्विक व्यू में पता चल सकता है कि इसमें अमेजोन प्रेजेंट है या नहीं है। जो भी आपको कीपा का यहाँ पे क्विक व्यू करना है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के पेज पर चेक करना है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, ये हमें न्यू पेज पर ले जाएगा जो कि अमेजोन का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट डिटेल पेज PDP अगर हमें चेक करना है तो वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की पिक्चर फाइंड करनी है, पिक्चर देखनी है तो वो प्रोडक्ट इमेज आ गया, ठीक है। इसके बाद ये UPC, एसेंट, टाइटल, ये सारी चीजें आ गई, ब्रांड का नेम, कॉस्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो सप्लायर हमें कॉस्ट दे रहा है, ये प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस क्या है अमेजोन के ऊपर, और इसमें नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जाहिर है इसमें FBA फीसेज हैं और रेफरल फीस है, स्टोरेज फीस, जो भी फीसेज हैं वो माइनस करके और ये कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस में से ये हमारे पास नेट प्रॉफिट भी इसकी कैलकुलेशन शो कर देता है। इसके बेसिस के ऊपर ROI और प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट, ये सारी चीजें हमारे पास शो हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये सेल्स भी बता रहा है, जो हम FBA टूल किट से फाइंड करते हैं वो एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है। यहाँ पे कितने सेलर्स मौजूद हैं, ऑफर्स का मतलब है कि इस लिस्टिंग के अंदर कितने सेलर्स मौजूद हैं, वो डिटेल्स शो कर रहा है। अमेजोन की प्रेजेंस को शो कर रहा है कि अमेजोन है इस लिस्टिंग्स में या नहीं है। सेल्स रैंक आ गया, और फिर जाहिर है ये एवरेज 80 डेज 90 डेज, यूजुअली हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते इसमें।
यहाँ नहीं जाते, हीपा में देखते हैं। ठीक है, कहीं आप बोलें कि करंट पे तो हम निकालते ही नहीं है, बिल्कुल करंट पे हम सेल्स नहीं निकालते कभी भी। सेल्स रैंक हम हमेशा 90 डेज के एवरेज पे देखते हैं, वरना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वरना 30 डेज के एवरेज पे देखते हैं अगर हमें 90 डेज पे क्लियर डिटेल्स करियर रिजल्ट्स नहीं पता चल रहे होते। लेकिन स्कैन अनलिमिटेड में हम यहाँ पर नहीं जाते नॉर्मली। अच्छा, ये पैकेज क्वांटिटी इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। रिव्यूज स्कैन अनलिमिटेड नहीं शो करता, यहाँ पर रिव्यूज और रेटिंग शो नहीं करता। कैटेगरी आ गया, फिर ये है सारी हाइट लेंथ वगैरह के कॉलम्स आ गए। ये आप जाहिर है जितना हम देखेंगे ये आगे हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, वेरिएशन लिस्टिंग है अगर, तो उसके पेरेंट वेरिएशंस के एसएन भी यहाँ से पता चल जाएगा और प्रोडक्ट नेम भी। अब ये इतने सारे कॉलम्स हैं जो कि डेफिनेटली हम हर प्रोडक्ट के सारे कॉलम्स एक साथ नहीं देख सकते और बार बार कर्सर्स आगे पीछे मूव करना दैट्स टू डिफिकल्ट। तो आप यहाँ से ये जो फिल्टर का कॉलम है आपके पास, ठीक है, आप फिल्टर के कॉलम पे क्लिक करके भी अपनी मनपसंद के कॉलम, अपने फेवरेट कॉलम्स जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आप शो कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज मुझे यहाँ से एवरेज 30 डेज का नहीं चाहिए कॉलम, मैंने इसकी आई को बंद कर दिया, यानी कि इसकी विजिबिलिटी खत्म कर दी। ये कॉलम्स मुझे मेन पेज पे नजर नहीं आएंगे। पैकेज क्वांटिटी नहीं, रिव्यू काउंट और रेटिंग ये ऑलरेडी नहीं बताता, मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से बंद कर दिया। और मुझे क्लोजिंग फीस नहीं चाहिए, मुझे प्रेप फीस नहीं चाहिए, मुझे शिपिंग कॉस्ट नहीं चाहिए। अच्छा, शिपिंग कॉस्ट मैं बंद करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देती हूँ। फिलहाल हम सिर्फ इतने विजिबिलिटी ऑफ कर रहे हैं, तो ये हमने दोबारा क्लिक किया तो ये दोबारा हमें कॉलम सेट करके देगा। ठीक है, ये कुछ स्कैन अनलिमिटेड में ये इशू आता है। अब अच्छा हुआ ये इशू आ गया। मैं यहाँ पे ये चीज बता दूं कि मैं क्यों इसीलिए स्कैन अनलिमिटेड पर फिल्टर्स लगाना पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त भी ये साइन आउट हो जाता है या ये इस तरह से कुछ इशू आ जाता है टूल के अंदर, तो यहाँ पे फिल्टर्स लगाना हमारा सब वेस्ट चला जाता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी परचेजिंग करके टूल यूज करते हैं तो उनके पास ये इश्यूज नहीं आते। तो हमें एटलीस्ट नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा नहीं आते ये इश्यूज, बहुत रेयर आते हैं लेकिन आ जाते हैं। हम दोबारा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपनी स्क्रीन शीट्स दोबारा ओपन होने का वेट करते हैं। ये शीट हमारी ओपन हो रही है, तो ये हमारे पास दोबारा स्क्रीन आ चुकी है, ये डाउनलोड हो गई है। हम थोड़ा सा दोबारा फिल्टर्स की तरफ चलते हैं। फिल्टर्स में देखिए, यहाँ पे जो फिल्टर्स हमें नहीं चाहिए उसे हम अगेन क्लोज कर देते हैं। विजिबिलिटी में यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझे, एवरेज ये ऑलरेडी मैं बंद कर चुकी हूँ, पैकिंग क्वांटिटी वगैरह, राइट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने शिपिंग जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो जाहिर है ये अपने बेसिस पे कैलकुलेट करके हमें कुछ वेट के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है शिपिंग स्कैन अनलिमिटेड, और हमें वेट के लिहाज से, साइज के लिहाज से, और हमें शो कर देता है। लाइक यहाँ पे अभी इसने 0 ही सब में शो किया है। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पे ये कुछ सेंट्स में शो करेगा अगर छोटी प्रोडक्ट्स हैं। बड़ी प्रोडक्ट्स है अगर 9 पाउंड्स की है, 9 LB की है, 10 LB की है, तो वो उसको 5 USD शो कर देगा। इस तरह से 4 USD शो कर देगा। वो उसके वेट के लिहाज से, साइज के लिहाज से यहाँ पे शिपिंग शो कर देते हैं, और समटाइम्स शिपिंग 0 रखता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये हमें विजिबल है कि शिपिंग कॉस्ट यहाँ मेंशन ही नहीं है। जब शिपिंग कॉस्ट मेंशन नहीं है, इसमें स्टोरेज फीस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये नेट प्रॉफिट निकाल रहा है, जो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, इसमें तो शिपिंग इसने माइनस ही नहीं की। जब शिपिंग में माइनस नहीं की, इसने हमें कॉस्ट भी माइनस नहीं की, जो हमारी शिपिंग कॉस्ट है, जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है, तो डेफिनेटली ये नेट प्रॉफिट हमारे पास, वो कॉस्ट भी तो इसमें से हम माइनस करेंगे ना। जब वो कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ से हम आइडियाज तो ले सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे जब हम नेट प्रॉफिट पे फिल्टर लगा रहे हैं तो वो हम $2 के बजाय $5 का फिल्टर लगाते हैं, ताकि हम उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है वो भी हम एक्सक्लूड कर दें उसमें। इसी तरह से हम इसमें जब नेट प्रॉफिट सही नहीं है तो डेफिनेटली ROI सही नहीं है, डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं है। लेकिन ये कि हम नेट मार्जिन की अपने लिमिट बढ़ा सकते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं कि $2 से कम ना हो प्रॉफिट मार्जिन, $2 से अबव हो, तो 2 के बजाय आप $3 पे लगा दें फिल्टर, $4 पे लगा दें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। फॉर सपोज यहाँ पे आपको ये भी शो कर देता है कि यहाँ पे अभी ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स में यहाँ पे ये रेड शो करेगा, इसका मतलब है कि वो ब्रांड अमेजोन पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमें उस ब्रांड का, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं रेवलॉन जो है एक बड़ा ब्रांड है और उसकी मैं किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मैं प्रोडक्ट ले लूँ कि मुझे IP कंप्लेन का इशू हो, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं रेवलॉन प्रोडक्ट्स को यहाँ से ना देखूं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकती हूँ, ठीक है, कि वो ये चीजें उसके अंदर ना हो जो भी हमें। अगर मैंने फिल्टर क्या लगाना है यहाँ पे, ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ रेवलॉन शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कैंटीन पे क्लिक किया था। अब मैं कंटेन से हटा के अगर नॉट इक्वल टू और इस पे चली जाऊं तो वो डज नॉट कंटेन पे चली जाऊं तो इसका मतलब रेवलॉन वो शो नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये रेवलॉन का फिल्टर हटा रही हूँ ताकि हम ज्यादा डिटेल्स के ऊपर ये डेटा दिख सके। अच्छा, मुझे हर बार फिल्टर अप्लाई करना होगा तो अभी मैं फिल्टर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ऐसी वैल्यूज ये शो करे जिसमें ग्रेटर देन हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, यानी कि मुझे दिखाए वो प्रोडक्ट्स जिसमें 3 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दिया, फिल्टर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब वो सारी प्रोडक्ट्स इसमें से खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखें सिर्फ 189 प्रोडक्ट्स रिमेनिंग रह गई है। ब्रांड से फिल्टर मैंने ऑलरेडी हटा दिया था। मैंने ये देख लिया है कि वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिसमें 3 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट मौजूद हो, तो 189 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ऑफर पे कोई फिल्टर लगाना है, क्योंकि यूजुअली हम चाहते हैं कि कम से कम उसमें 3 सेलर्स हों, 4 सेलर्स हों, तो मैंने 3 का फिल्टर अप्लाई कर दिया है। बट अगेन मैं उस पर भी चली जाती हूँ जिसमें 1-2 सेलर्स मौजूद हों, अगर उसकी हिस्ट्री मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स रैंक। अच्छा, सेल्स रैंक पे मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये -1 है। -1 का मतलब है ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो या तो अमेजोन पे लिस्ट ही नहीं हुई, या अगर वो लिस्टिंग इसकी हुई भी है अमेजोन के ऊपर, तो वो अभी तक अमेजोन पे कोई रैंक नहीं है उसका, वो रैंक नहीं हुई, उसका कोई बेस्ट सेलर रैंक नहीं है, BSR नहीं है, ठीक है। तो ये -1 आपकी ये प्रोडक्ट्स को शो करता है। अब ये देखेंगे कितने हाई BSR इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये -1 वाली भी यूजलेस है, क्योंकि ये हमारे लिए जाहिर है ये लिस्ट ही नहीं हुई भी तो हमें कोई फायदा नहीं है, और जो इतनी हाई BSR के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेकार हैं। तो यहाँ पे आप 2 फिल्टर्स लगा सकते हैं। नंबर 1 वो BSR जिसकी वैल्यू 0 से कम हो, वो हमें एक फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे वो जिसकी वैल्यू मैं कहती हूँ 90,000 से अबव हो फिलहाल, ठीक है। अब मैंने इस पे फिल्टर्स, ये जितने मैंने फिल्टर्स लगाए हैं वो मैंने फिल्टर्स अप्लाई करती जा रही हूँ। अब ये देखें जो हमने फिल्टर्स ज्यादा रिस्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कोई रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा।
ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एक फिल्टर गलत अप्लाई किया है। मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि लेस देन 90,000, मैंने सॉरी ग्रेटर देन लगा दिया था, यहाँ पे मुझे लेस देन का फिल्टर अप्लाई करना है। मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसका BSR 90,000 से कम हो, ठीक है। अब ये मुझे सिर्फ ऐसी 26 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जिसका सेल्स रैंक जो है वो 90,000 से भी कम है, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें देखेंगे इसमें -1 वाले भी हैं, तो अब -1 के लिए भी हम अगेन फिल्टर अप्लाई करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स ना दिखाओ, मतलब वो प्रोडक्ट्स दिखाओ, एक सेकेंड, जो ग्रेटर देन हो और किससे, 0 से, ठीक है। यानी कि 0 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स मुझे मत दिखाओ। मैंने इसका अपोजिट अप्लाई कर दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये हमें यहाँ पे ये फिल्टर अप्लाई करना है कि वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो 0 से अबव हो, जिसका सेल्स रैंक लेकिन 90,000 से कम, ठीक है। इसमें क्योंकि एक साथ फिल्टर अप्लाई रेंज अप्लाई नहीं होती, इसलिए हमें 2 दफा फिल्टर अप्लाई करना है। अब देखें कुल मिला के इसमें सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, और इसमें अभी हमने कोई ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई नहीं किए हैं। वो फिल्टर्स हैं जो यूजुअली हम अप्लाई करते हैं। सेल्स रैंक का फिल्टर है, वो भी मैंने बहुत जो है लीनियंट रखा है, 90,000 BSR तक का रखा है। ऑफर्स मिनिमम 3 सेलर्स उसमें मौजूद हों, और प्रॉफिट मार्जिन मैंने इसमें $3 रखा है। 3 भी मैंने क्यों रखा है, इसका मैंने रीजन बता दिया है कि इसमें स्टोरेज कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट ऐड नहीं है, तो वो भी तकरीबन हमारी $1.5 उसकी कॉस्टिंग लगेगी। तो अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो $1.5 ही हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और वो भी वेट के लिहाज से, वरना शिपिंग उससे ज्यादा भी लग सकती है। और अगर आप प्रेप यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट डिलीवर नहीं करवा रहे, तो उसमें शिपिंग उससे भी ज्यादा लग सकती है। तो मिनिमम 1.5 पे मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो $1.5 का ही प्रॉफिट बचेगा इसके अंदर। तो इसलिए सिर्फ 3 फिल्टर अप्लाई किए हैं और मेरे पास सिर्फ 11 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास मजीद आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इन्हीं 3 फिल्टर्स पे जाते हैं। सेल्स रैंक, और हमारे पास ऑफर्स आ जाती हैं कि सेलर्स कितने हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। बाकी अगर स्टार्ट में आपको हाई टिकट पे नहीं जाना तो आप कॉस्ट पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कोई ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड है तो उस पर भी फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ से हम जो ये यहाँ पे साइड राइट हैंड साइड पे देखें 3 नुक्ते आ रहे होंगे, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करें तो आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। डाउनलोड फिल्टर्ड, इससे आपके पास वो शीट डाउनलोड होगी जिसपे हमने फिल्टर अप्लाई किया है, यानी कि हमारी शीट में ओनली 11 प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड ऑल का, ये वो शीट डाउनलोड होगी जो हमारे पास जो ओरिजिनल शीट थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोडिंग साइट पे शो हो जाती है, ठीक है। ये देखिए डाउनलोडिंग लिखी भी आ रही थी यहाँ पे, एंड देन हमारे पास ये इसका रिजल्ट शो हो। अब ये जो 11 प्रोडक्ट्स हैं, अब अगर मजीद आप चाहते हैं कि स्कैन अनलिमिटेड पे ही इसको चेक किया जा सके और इसको डिलीट या एक्सेप्ट किया जा सके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इसका कीपा ग्राफ विजिबल हो जाएगा। एक क्विक व्यू के लिए आप यहाँ से ही इसका कीपा देख सकते हैं। जैसे ये इसमें कोई हिस्ट्री ऐसे विजिबल नहीं हो रही, लेकिन अमेजोन भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेजोन कहीं आ रहा है, कहीं गायब हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ से आपको अमेजोन वगैरह की पता चल जाएगी, क्योंकि अभी इस पे कीपा एक्टिव भी नहीं हुआ तो यहाँ पे हमें बाय बॉक्स रिजल्ट्स और बाकी चीजें पता नहीं चल रही, लेकिन आपको अमेजोन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अभी ये बहुत बेसिक शीट मैंने स्कैन करके दिखाई है, और जाहिर है अभी हम क्योंकि स्कैन अनलिमिटेड को समझ रहे हैं तो मैं इसमें आप लोगों को ये नहीं बता रही कि इसमें ये पैक वाली प्रोडक्ट्स हैं और क्या इसमें डिटेलिंग्स हैं, तो वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम टाइमली सीखते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसमें स्टिल आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और वीडियो से आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि और जिन लोगों को वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो
आपकी इंफॉर्मेशन से उनको मजीद नॉलेज मिले और उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।